मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर मैं नितिन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए हमने क्लास 12 के अंदर जैसे अपन रसायन विज्ञान के अंदर एल्किल हैलाइड वाला टॉपिक हमने कल पूरा किया था। आज हम ले रहे हैं इसी का सेकंड भाग है, वह है डाई हेलो व्युत्पन्न। ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा। डाई हेलो, डाई शब्द का उपयोग कब करते हैं? जब हम एक ही कार्बन या अलग अलग कार्बन के ऊपर दो समान हैलोजन परमाणु, कितनी संख्या में? समान में, और कितने? दो हैलोजन परमाणु अगर अपन जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डाई हेलो व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। अब ये डाई हेलो व्युत्पन्न जो होते हैं इनको हम तीन भागों के अंदर बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, आपने पढ़ा है, पहला है इसके अंदर जैम डाई हैलाइड। ठीक है, फर्स्ट भाग है इसका जैम डाई हैलाइड। सेकेंड भाग आता है विस या विसिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। और तीसरा भाग इसके अंदर आता है, वो है कौन सा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है ना, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। अब जैम डाई हैलाइड की जब बात की जाती है तो आपको पता है जैम डाई हैलाइड को हम एक और नाम देते हैं एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हैलाइड के रूप में भी लिखा जाता है। कौन सी? एल्किलिडीन, है ना। देखो एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन था, एल्किल समूह। अब एल्किल में जिस कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया है, अगर उसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन आप हटा देते हो तो उसको एल्किलिडीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड को कहा जाता है एल्किनिल, एल्किलीन, हैलाइड, एल्किलीन। एल्किलीन का मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन से आपने पहले एक हाइड्रोजन हटाया और एल्केन को एल्किल में बदला, उसके पास वाले कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु और हटाते हो, ध्यान रखिएगा निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन हटाते हो तो उसे हम एल्किलीन समूह के नाम से जानेंगे। ठीक है, और अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा का मतलब ये है कि जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला ली जाती है तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंदर सिरे वाले कार्बन, कौन से? जैसे 4 कार्बन की तो पहले और चौथे कार्बन पर, 3 है तो पहले और तीसरे पे, अब 2 है तो दोनों सिरों के ऊपर ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो यौगिक होते हैं, हैलाइड होते हैं, उनको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं सबसे पहले इन्हें बनाने की विधियां, विरचन भी कह सकते हो आप, बनाने की विधियां। ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधियों के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां या जैम डाई हैलाइडों का क्या कह सकते हो आप? अपनी दूसरी भाषा में इसमें क्या कहते हैं? विरचन। विरचन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाने की विधि के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो जैम डाई हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं, ये 2 विधियां दी गई है। इसमें सबसे पहली विधि आती है कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, है ना। अब कार्बोनिल यौगिक जो अपन लेते हैं, अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक की जब बात की जाती है तो देखिए आप, कार्बोनिल यौगिक को अपन इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में तो बता देता हूं कि जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हो। तो हम इसके अंदर जो यौगिक लेंगे, है ना, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? PCl5 से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? PCl5 से क्रिया। अब पहला मैं जैसे लेता हूं इसके अंदर एल्डिहाइड, है ना। अब एल्डिहाइड के लिए जैसे अब अपन एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के अंदर फर्स्ट हमने लिया जैसे एसिटैल्डिहाइड के द्वारा, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड द्वारा का मतलब होता है इसका जब आप सूत्र लिखोगे तो CH3CHO। अब ये CHO है
तो CHO का मतलब एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड का मतलब ये होगा कि जो C डबल बॉन्ड O है उसमें एक तरफ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा। अब आप इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका यूं रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बोनिल समूह, एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ हाइड्रोजन लिख दिया, दूसरी तरफ हमने लिख दिया CH3। अब ये बन गया कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, है ना। अब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम किससे करवाते हैं, PCl5 से क्रिया, है ना। देखो हमें बनाना क्या है, जैम डाई हैलाइड, यानी एक ही कार्बन पर दो समान हेलोजन जोड़ दें। अब दो समान हेलोजन कैसे जोड़ोगे आप, कि यहां से ये ऑक्सीजन, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये बंध टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटा, और डबल बॉन्ड टूटते इसमें से 5 में से 2 क्लोरीन परमाणु तो इसके साथ आके जुड़ जाएंगे। याद आई अभिक्रिया। अब जब ये 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तो एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलके एक यौगिक बनाते हैं जो होता है POCl3। ये अपने आया हुआ है अल्कोहल से, जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो उसमें PCl5 से क्रिया बताई थी। अब आप इधर से बंध तोड़ा है तो इसमें उत्पाद जो बनेगा वो ये बनेगा, ये तो अपन यूं का यूं लिखेंगे इसको, और इधर दो क्या जोड़ देंगे, Cl और Cl। अब इसको एक साथ लिखो आप, है ना, तो एक साथ जब लिखते हैं तो इसको यूं लिखा जाएगा CH3 ये वाला, फिर ये CH, 2 क्लोरीन। अब एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है और कार्बन कितने हैं, 2, इसलिए इसका नाम आ जाएगा एथिलीडीन। हमने पहले ही कहा था कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटते हैं तो उसको एल्किलीडीन कहते हैं, तो एथिलीडीन। और क्या आ जाएगा, क्लोराइड। कौन सा यौगिक बनेगा, एथिलीडीन क्लोराइड। अब आप दूसरा उदाहरण अपने आप कर सकते हो। दूसरे उदाहरण में हम क्या करते हैं, इसमें कीटोन लेते हैं और कीटोन के अंदर क्या आ जाएगा, एसीटोन। अब मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, अभिक्रिया अपने आप कर लोगे। देखो कैसे करनी है, तो यहां H है ना, H के स्थान पर ये लिख देंगे C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर भी कौन सा आएगा, CH3। ये यौगिक है एसीटोन। यानी जो ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में अगर दोनों तरफ कौन से समूह जुड़े हो, मैथिल समूह, तो ये कौन सा समूह कहलाता है, ये यौगिक एसीटोन। जोड़ दो, फिर दिस सिंपल सी रिएक्शन सेम, क्या करेंगे, PCl5, 2 क्लोरीन, यहां से बंध तोड़ा तो एक ऑक्सीजन P, 3 क्लोरीन, ये तो मिलके क्या बना देंगे, POCl3 प्लस, अब देखो आप CH3C, तो इसको यूं लिखेंगे CH3, इधर C, है ना। अब इधर क्या आ रहा है, CH3, तो इसको सीधा लिख दो आप CH3। अब इस कार्बन पर ऑक्सीजन था जो हट गया तो 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन इसके साथ Cl और Cl। अब जैसे ये एथिलीडीन था, अब ये नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन। नाम ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपिलीडीन, और यौगिक क्या है, क्लोराइड। कौन सा यौगिक है, क्लोराइड। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब अपन इसी में जैम डाई हैलाइड के अंदर सेकंड विधि लेंगे, और सेकंड विधि ऐसी है जो आप इसके रासायनिक गुणधर्म के अंदर लेंगे। मैंने आपको 11th में बताया था, याद है, कि जब हम कोई ऐसी अभिक्रियाएं लेते हैं तो अभिक्रियाओं में क्या होता है, पहले जो बनाने की विधियां होती है ना, तो जो उत्पाद बनता है उसके रासायनिक गुणधर्म लेते हैं ना, तो वापस वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी पहले क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ चलते हैं और फिर क्या चलते हैं, उत्पाद से क्रियाकारक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं इसकी दूसरी विधि, किसकी है, जैम डाई हैलाइड की, है ना। देखो
सेकेंड विधि है जैम डाई हैलाइड की बनाने की विधि में भी आती है, ठीक है, वो है एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्काइन। एल्काइन के द्वारा हम जैम डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करवाते हैं। किससे? HX से क्रिया, HX से क्रिया द्वारा। अब देखो आप एल्काइन है ना, तो जैसे अपन ने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये है एथाइन, एथाइन भी कह सकते हो, या ऐसे अपन क्या कहते हैं एसिटिलीन, क्या नाम देते हैं एसिटिलीन, है ना। अब इसकी क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवानी है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब जैसे हमने HCl से क्रिया कराई, किससे? HCl से। अब हमें बनाना क्या है? जैम। जैम का मतलब कितने? 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दें हमें। अब 2 हैलोजन परमाणु जोड़ने, लेकिन हमारे पास HCl कितना है? एक ही है। तो हम क्या करेंगे, शुरू से इसके 2 अणु ले लेंगे, ठीक। अब आप क्या करो कि इन 2 H को एक कार्बन के साथ में जोड़िए और 2 Cl को दूसरे कार्बन के साथ जोड़िए। अब 2 H को अपन इसके साथ जोड़ते हैं तो इसके लिए हमें ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन जुड़े तो ये बन जाएगा CH3। पहले क्या था? CH था और इसको बदल दिया अपन ने CH3 के अंदर। अब ये बंध टूट गया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड के बाद इधर है CH, हैलोजन कितने हैं हमारे पास? 2 है, 2 क्लोरीन परमाणु है, तो ये 2 क्लोरीन इसके साथ जोड़ दीजिए आप। तो ये 2 कार्बन, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो इसका मतलब इसके अपन क्या कहेंगे? एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम देते हैं इसको? एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। अब जैसे मैंने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? प्रोपाइन। कौन सा है? प्रोपाइन। अब प्रोपाइन की क्रिया HCl से कराओ, जरूरी नहीं है, HBr से भी करवा सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 2 हैलोजन जोड़ने, ठीक है। अब देखिए आप, अब ये वाली स्थिति जब आती है तो इस स्थिति के अंदर हमें अब ये चीज ध्यान रखनी है कि हम हैलोजन किसके साथ जुड़े और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े। सीधा चलिए मार्कोनिकॉफ नियम पर कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया एल्कीन से, उसमें एल्कीन था, यहां पर अपन क्या ले रहे हैं? एल्काइन से करवाते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये 2 क्लोरीन किसके साथ जुड़ेंगे? इस कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो CH3 C, इधर Cl, इधर Cl, 2 आ गए, बंध टूट गए और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ते ही ये किस में बदल जाएगा? CH3 में। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो जैसे अभी अपन ने बताया था आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन, और है कौन सा यौगिक? क्लोराइड। तो ये इसके बनाने की दूसरी विधि, ठीक है। तो क्या करेंगे? एल्काइन के HX से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? जैम डाई हैलाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं दूसरी, कौन सी थी? विसिनल या विस डाइहैलाइड बनाने की विधियां, ठीक है। देखो आप, दूसरी विधि आती है इसमें विसिनल, या इसको विस भी कहते हैं, विस डाइहैलाइड
बनाने की विधियां, विश डाई हैलाइड बनाने की विधियां। इसमें दो विधियां हैं, जैसे उसमें थी वैसे इसमें भी दो विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहली इसमें भी आती है, हम लेते हैं, वो है एल्कीन से। किसके द्वारा? एल्कीन से। और एल्कीन से आपको बताना है कि एल्कीन की क्रिया हैलोजन से कराने पर, केवल हैलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होते हैं? विसिनल डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं। केवल हैलोजन से कराने पर विसिनल डाइहैलाइड प्राप्त होंगे। और इसके लिए उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप एल्कीन लेते हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब देखो क्लोरीन क्या होता है? Cl2। अब Cl2 को मैंने ये लिख दिया Cl और Cl। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला अपनाओ, एक बंद तोड़ो, एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर, दोनों तरफ से क्या जोड़ दो? एक एक क्लोरीन। तो क्या आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बंद टूटा और इस बंद के टूटने से एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, दूसरा क्लोरीन इधर जुड़ेगा, तो आप जोड़ दो Cl और Cl। अब ये नाम आ जाएगा एथिलीन। हमने कहा था ना एल्कीलीन, तो ये एथिलीन क्या बनता है? क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए, एल्कीन की क्रिया किससे कराते हैं? हैलोजन से। और हैलोजन से कराने पर किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो एल्किलीन हैलाइड या विसिनल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब दूसरी विधि है इसकी, वो है ग्लाइकॉल द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकॉल द्वारा। ग्लाइकॉल का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में दो OH समूह, कितने? दो OH समूह जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। और ग्लाइकॉल द्वारा है, लेकिन किससे क्रिया करेंगे हम? PCl5 से क्रिया करेंगे। किससे? PCl5। देखो, इसके लिए ना अपन थोड़ा बैक में चलते हैं। मैंने आपको एक अभिक्रिया कराई थी, आपको याद हो तो, इसको मैं इस अलग से घेरे में बता रहा हूं। ROH प्लस PCl5 से क्रिया कराई थी, याद है? एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। तो हमने क्या कहा था कि इसमें से एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ता है, RCl बनता है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ के HCl बनाता है, और एक यौगिक क्या बनाता है? POCl3। अब इस अभिक्रिया को याद रखते हुए हम ये करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, रेड मार्कर से ले लेते हैं अपन। ग्लाइकॉल होता है CH2OH और CH2OH, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब क्रिया किससे करवा रहे हैं? PCl5 से। अब देखो, आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से इस इधर ध्यान दीजिए, इसमें OH कितना था? एक OH था तो PCl5 लिया। इसमें कितने OH है? दो OH है, तो हम PCl5 भी कितने लेंगे? दो लेंगे। कितने लेंगे? दो। अब आप एल्कोहल वाली क्रिया इसके साथ में बता दीजिए। देखिए क्या होता है, पहले यहां से लेते हैं अपन, ये 5 क्लोरीन है, 5 में से एक क्लोरीन इसके साथ जोड़ दिया, पीछे कितने रहे? 4 में से एक क्लोरीन हाइड्रोजन से, सेम ये रिएक्शन है, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो इधर आ जाएगा CH2Cl, CH2Cl, है ना। अब देखो साथ में क्या बना? प्लस HCl प्लस POCl3। पहली अभिक्रिया ऊपर वाले की, ऐसे कैसे इसमें भी होती है ना, तो इसमें भी ये जोड़ते हैं। अब यहां से बंद है इसलिए इसको ले लिया CH2Cl, है ना। अब प्लस है तो इसको पूरी एक साथ बता दो। एक साथ कैसे? कि यहां से भी एक HCl एक POCl3 हटा, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे? 2 HCl और 2 POCl3 हटते हैं, तो ये कौन सा बन जाएगा? विस डाई हैलाइड, या इसको अपन नाम देंगे तो ये क्या आ जाएगा? एथिलीन क्लोराइड।
कौन सा बनेगा, एथिलीन क्लोराइड। इस अभिक्रिया को मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि ये रिएक्शन इसके जैसी थी। आपकी किताब में क्या किया, इसमें PCl5 को डायरेक्ट 2 बता दिए, 2 PCl5, फिर इस हिसाब से जोड़, ठीक है। तो ये लास्ट मतलब इसमें 2 अभिक्रियाएं ही है विसिनल डाइहैलाइड बनाने की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब लास्ट आती है तीसरा, कौन सा था, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। देखो ये लास्ट विधि है ना। अब लास्ट विधि कौन सी है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरचन, इसमें ध्यान रखिएगा एक ही विधि है, एक ही समीकरण ध्यान रखो, या अलग अलग आपको जैसी सरल लगे वैसे रखना है ना। अब इसमें क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, इसकी सिल्वर लवण की क्रिया किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से, Br2 से। अब ब्रोमीन से करवाते हैं तो उपस्थिति किसकी लेते हैं, CCl4 की उपस्थिति लेते हैं। जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है, अपन एक छोटा सा उदाहरण भी ले सकते हैं, सरल से सरल भी ले सकते हो। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब अपन लवण जोड़ते हैं COH में, जैसे ये RCOH अम्ल है, तो इसमें से हटा के और इधर Ag जोड़ते हैं तो ये सिल्वर लवण है। लेकिन ये क्या है, एकल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना। अब हम ले रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अपन क्या करेंगे, अब इसमें 2 अणु लेंगे। अब 2 कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे आप। देखिए अब क्या करता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। एक सूत्र आता है एडिपिक अम्ल का, किसका, एडिपिक अम्ल का। एडिपिक अम्ल का जब इसमें सूत्र लिखते हैं अपन, तो एडिपिक अम्ल में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन में 2 तो होते हैं COH, एक COH इधर, फिर CH2, ये CH2, ये CH2, कितने हुए, 1 2 3 4, ये 5वां CH2 और छठा होता है COH, ये है ना। अब इसका नाम क्या लिखते हैं अपन, IUPAC में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल के रूप में लिखते हैं। अब आपको लेना है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, तो क्या करो, यहां से H हटाकर इधर लिख दो Ag, और यहां से H हटाकर लिख दो इसको Ag के रूप में। ये बन गया एडिपिक अम्ल का क्या कहते हैं, सिल्वर लवण। अब इसको थोड़ा सा घुमा दो आप शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे घुमाना है, देखो कार्बन इधर कहते हैं 1 2 3 4 है ना। अब 4 में मैं यूं लिखता हूं CH2 CH2, पहले ये 2 लिखिए, फिर C डबल बॉन्ड OAG। पहले आप यहां से यहां तक का लिखिए। अब ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको यूं लिख देंगे CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OAG, घुमा दिया, है तो श्रृंखला ही। अब इस यौगिक की क्रिया किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से। याद आई, हुंस-डीकर अभिक्रिया, कौन सी, हुंस-डीकर अभिक्रिया की जैसी है। अब आप इसको लिखेंगे यहां, तो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OAG, फिर इधर CH2 C डबल बॉन्ड OAG। अब ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं, किससे, Br2 से, है ना। अब Br2 से क्रिया करानी है, हम बना रहे हैं हैलाइड, ध्यान रखिएगा। हैलाइड बनाने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 हैलोजन जुड़े हुए होने चाहिए, और अल्फा ओमेगा का मतलब होता है कार्बन परमाणु की श्रृंखला में पहले और लास्ट कार्बन पर हैलोजन होना जरूरी है। अब आप जब इसकी ब्रोमीन से क्रिया कराओगे, किसकी उपस्थिति में होती है, CCl4 की। अब देखो आप 2Ag, यहां से 2Ag हटाओ, 2 Br से,
तो 2 तो क्या हट गए, AgBr प्लस यहां से देखो आप CO2 है ना, CO2 दिख रही है आपको इसमें, ये देखिए ये यहां से 1 और ये 2, तो 2 क्या हट गए, CO2 गैस प्लस हम कह रहे हैं इसमें हेलोजन जुड़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास तो हेलोजन 2 थे, 2 हट गए, इसका मतलब हम यहाँ पर हेलोजन की संख्या कितनी लेंगे, 4 लेंगे, 4 का मतलब 2Br2, 2Br2 यानी 4 हेलोजन हुए, 4 में से 2 Ag के साथ जुड़ गए। अब मैं इसको लिखता हूं CH2 CH2, देखो कितने हैं, 2, इसके साथ क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन, और एक CH2 और Br, तो ये क्या बनता है इसमें, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ध्यान रखिएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की ये लास्ट मतलब एक ही विधि है, एडिपिक अम्ल लो या कोई भी लो आप, जरूरी नहीं है ये, है ना, तो कोई भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता है उसकी ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो एक तो डाई हैलाइड बनता है, एक AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड हटती है। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हट रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपके हेलोजन डाई हेलोजन बनाने की जो विधियां हैं ये अपने क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, ठीक है।